वन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नटवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। 4 दिन से श्री राधा रानी की चर्चा चल रही है। इस समय यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनके चरणों में बैठकर मुझे सीखना चाहिए, और असल में जो कुछ भी मेरे पास है वो इन महानुभावों की जूठन मात्र है और कुछ है भी नहीं। इसलिए भी कुछ कहने का अधिकार नहीं, और दूसरे जिस विषय पर कहना है ये विषय तो ऐसा दुर्गम है कि वो कहा गया है कि श्री कृष्ण भी राधा तत्व को पूरा नहीं जानते। वो जानना चाहते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, ये ठीक, पर एक बड़ी अनोखी चीज है इस प्रेम राज्य में। प्रेम राज्य का एक अनोखा विलक्षण लक्षण है कि वहाँ भगवान का ज्ञान और भगवान की भगवत्ता भी भगवद इच्छा से ही छिप जाया करती। जहाँ इस प्रेम रस का सुधा प्रवाह बहता है वहाँ स्थान नहीं रहता किसी ठोस वस्तु के लिए। वहाँ तो सभी कुछ द्रव है, सभी कुछ रसमय है। ज्ञान ठोस वस्तु है बोला, कूटस्थ, घन। घन घन के कई अर्थ होते हैं, हथौड़ा भी होता है। तो वो सॉलिड, बड़ी भारी, वो ठोस पदार्थ है, और प्रेम जो है ये नित्य सरस है। ये बड़ा अंतर है। इसीलिए सरसता और ठोसता का एकत्र सम्मिलन यद्यपि भगवान में है, क्यों है कि वे विरोधी गुणाश्रय नित्य हैं। तथा जहाँ प्रेम का साम्राज्य है और जहाँ प्रेम रस लीला का प्रवाह है, वहाँ जरा सा भी ऐश्वर्य, जरा सा भी ज्ञान वो
दूध को फाड़ देने में खटाई का काम देता है। ऐश्वर्य बीच बीच में आया। भगवान के श्रीमुख में यशोदा मैया ने तमाम विश्व ब्रह्मांड को देखा। जिसके मुख विवर में तमाम अनंत विश्व भरे, वो क्या होगा, कैसा होगा, एक बड़े भारी ऐश्वर्य की कल्पना होती है। परंतु इस प्रकार का वो भगवान की एक माया का नाम है स्वजन मन मोहिनी। वो उनकी अपनी माया है। वो माया क्या है? वो भगवान की प्रीति है, रस है। तो यशोदा मैया ने समझा अपने मन में, ये दैत्य वैत्य बहुत आते हैं, किसी दैत्य का उपद्रव है, ये हमको दिखता, ये सब नहीं तो ये हमारा कन्हैया, इसमें कौन सी बात। और भगवान ने भी देखा कि कहीं यहाँ पर ऐश्वर्य प्रकट हो गया तो फिर ये रसभंग हो जाएगा। ब्रज में वो उन भगवान की आवश्यकता नहीं है। भगवान दो चार नहीं, एक ही। पर उन भगवान की आवश्यकता नहीं जो हाथ में कोड़ा लिए, घोड़ों की लगाम लिए हाँक रहे हैं, कवच ववच पहने हुए हैं, बिल्कुल सन्नद्ध हैं, युद्ध का स्वरूप। ये सखा लोग अगर इसे देखें तो डर जाए बेचारे। कोमलता, राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए, बड़ी सुंदर भावना है। लक्ष्मण और राम तो कौशल्या मैया के पास गए, चरणों में गए। कौशल्या ने देखा, आपाद मस्तक राम की तरफ बैठा लिया, पास दंडवत करते हुए को बैठाकर सिर पर हाथ फेरने लगे, गोद में मस्तक रख लिया। फिर कभी यहाँ हाथ लगाती है, कभी यहाँ हाथ लगाती है, कभी यहाँ हाथ लगाती है। फिर कहने लगी कि रावण के मारने की बात तो सच्ची है, सभी लोग कहते हैं, पर जो कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये तो संभव नहीं। ये राम रावण कैसे, ये मेरा कितना सुकोमल है, कितना सुकुमार है, कितना मृदु। देखो मैं हाथ, इसके तो उसके भुजाओं में बड़ा बल होना चाहिए। ये तो बड़ी कोमल कोमल भुजाएं हैं और इसका ये सुंदर मुखमंडल, इसमें वीरत्व का क्या है? ये तो बच्चा बड़ा, ये तो स्नेह का पात्र, ये रावण को मारेगा कैसे? अब ये उदय भाव यदि न हो कौशल्या में, तो वो जो वात्सल्य का भाव है, वो जो स्नेह है, वो तो सारा सूख जाए। कहीं वीरत्व आ जाए, वहां तो स्नेह सूख जाए। इसलिए जहां प्रेम रस का प्रवाह है, उसमें सारे ज्ञान विराग बह जाते। ये कल अपनी बात उस दिन हुई थी। फुलवारी से में जनक राजा की फुलवारी में ये विश्वामित्र जी महाराज उतरे और उनके साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी। खबर नहीं दी थी भाई, स्वयंवर में वो आहूत होकर वैसे नहीं आए थे। बच्चे शिष्य साथ हैं, उनको लेकर सहज स्वाभाविक मुनि, और यही कहकर लाए थे राम को, चलो स्वयंवर है, तुमको दिखला दें, बड़ा सुंदर तमाशा हो रहा है, तुमको दिखला दें चलो। तो दिखलाने के व्याज से ही उनको लाए थे। तो खबर नहीं दी, आकर के बाहर बगीचे में ठहर गए। बगीचे के लोगों ने जाकर, रक्षकों ने जाकर खबर दी जनक महाराज को कि महाराज इस प्रकार मुनि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे हैं, बगीचे में ठहरे हैं। बोले हैं, खबर मिली नहीं, स्वागत नहीं। तो ये अपने मंत्रियों को, विद्वानों को
अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर पहुंचे वहां। बड़ा सुंदर उस समय का दृश्य है। विश्वामित्र जी बैठे हैं, कुछ शिष्य पास बैठे हैं और राम लक्ष्मण दोनों ये फुलवारी में इधर उधर घूमने गए हैं, कुछ फूल डालने गए हैं। जाकर इन्होंने प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, बैठ गए आज्ञा लेकर के। इतने में देखा कि सामने से दोनों आ रहे हैं, गौर किशोर दोनों सामने से, गौर श्याम दोनों आ रहे हैं। अब बड़ी विचित्र अवस्था है। जनक महाराज की आंख गई उन बालकों के प्रति। किशोर बालक हैं, परंतु उनमें ऐसा चमत्कार, ऐसा जादू कि इनके शरीर में रोमांच हुआ है कि देखने लगे मेरे शरीर में बच्चों को देखकर रोमांच कैसे? जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और ये मेरे इन बच्चों को देख करके और मेरे मन में क्षोभ हो गया। ये क्षोभ न हो तो ये रोमांच क्यों, ये पुलकित क्यों हो जाए? शरीर पुलकित हो गया। जो विचार ही कर रहे थे कि आंखें छलक उठी। ये क्या आफत हो गई? अब तो इन ऋषि मुनि मंडली के बीच में सब लोग कहते हैं कि ये ज्ञान शिरोमणि है, जनक ज्ञानियों के सरदार, ये ज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल, बड़े बड़े लोग इनके पास सीखने को आवे, बड़े बड़े लोग इनसे बोध लेने को आवे। सुखदेव को भेज दिया बोध लेने व्यास जी ने, यहाँ तक की कथा औरों के बाद छोड़ दी। तो स्वयं स्वीकार किया जनक ने कि इसमें हमारा प्रवेश, धर्मराज ने ब्रह्म विचारू यहाँ जथामति मोर प्रचारू, मेरा इसमें प्रवेश है। ऐसे जनक जब वो पुलकित शरीर हो गया और नेत्रों में जब आंसू छलक आए, तब देखा ये सब लोग क्या कहेंगे कि जनक की ये क्या दशा हो गई। तो जनक ने सोचा जरा सोच, कहे नहीं। इतने में पास आ गए तो जनक का शरीर खड़ा हो गया। बच्चों को देख करके जनक खड़े हो गए। अपने आप मानो किसी ने खड़ा कर दिया। जनक खड़े हुए तो सारा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया। शतानंद जी महाराज भी खड़े हो गए। देखा बच्चे आ रहे हैं दो। अब इनके ऐसी व्याकुलता हुई और ऐसा प्रेम उमड़ा कि ये पहले से ही सफाई देने लगे अपनी। जनक जी कि भैया कुछ कहें उसके पहले से हम ही पूछ लें। तो कहा महाराज, विश्वामित्र जी महाराज ये कौन है? नेति नेति कही निगम जो गाये, उभय वेश धरि सोई किया ये। नेति नेति कही निगम जो गाये, उभय वेश धरि सोई किया ये। जिनको वेदों ने नेति नेति कहा, कहीं पाया नहीं निषेध मुख से, जिनको सिद्ध किया वेदों ने, ये भी वो नहीं, ये भी नहीं, इनके बाद जो है सो है। क्या वही तो ये दो रूप धर के नहीं आ गया? प्रश्न क्यों हुआ? जनक महाराज कोई मामूली आदमी नहीं, अकारण बोल जाएं इस प्रकार के वाचाल नहीं। राजनीतिविद, धर्मशास्त्रविद, ज्ञान शिरोमणि, परम शासक, वे ऐसे उल जलूल बखे बात नहीं। तो स्वयं ही विश्वामित्र जी तो मन ही मन मुस्कुराने लगे कि जादू चल गया, यहाँ पर हो गया। अब साहब वो अपने आप बोले महाराज मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ विचित्र अनुभव मुझे हो रहे हैं जो आज तक कभी हुए नहीं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा,
थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत, बिलोकत देखते ही, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले महाराज, मुझे किसी विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य करना नहीं पड़ता। भाई शास्त्रकार भगवान ने गीता में कहा दुख दोषानुदर्शनम, तो मैंने किसी दुख दोष को देख करके विराग प्राप्त किया हो, साधना की विराग के लिए, ऐसा मैं विराग का साधक नहीं। मेरा तो मन स्वाभाविक सहज विराग रूप ही है। जब से ये मन मेरा बना तब से राग इसमें रहा ही नहीं। विराग रूप मन मोरा सहज, लेकिन वो मन मेरा, दशा क्या मेरी हो गई है कि इन किशोर बालकों को देख करके थकित हो जिम चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की दृष्टि निर्निमेष अपलक लग जाती है उनकी ओर, इसी प्रकार मेरा मन इतना हो गया कि मैं थकित हो, पलकें गिरद नहीं पड़ रही हैं, मन करता है कि ये रूप मेरी आंखों में समाता ही रहे। बोले महाराज, आप तो ब्रह्मानंद में परिनिष्ठित हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, आपने ये सब बात कैसे हो सकती है? कोई प्रश्न करे तो पहले ही उत्तर दे देते हैं। बोले मेरा वो ब्रह्मानंद आज भाग गया, ब्रह्मानंद चला गया। तो भाई कैसे चला? आपने छोड़ दिया? बोले नहीं, छोड़ा वोड़ा नहीं, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एक चीज आ गई दूसरी, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनको देखते ही, इनके सामने आते ही अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया। उस अनुराग ने ब्रह्मानंद को बहा दिया। अनुराग की, प्रेम की सरस सुधामयी धारा में ब्रह्मानंद बह गया। ये जनक के उद्गार तुलसीदास जी के भाषा में है। ठीक, सनकादि मुनि वैकुंठ में गए और तुलसी गंध मिश्रित भगवान की माला की सुगंध से जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श भगवान का, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप। तो इसलिए जहां प्रेम का प्रवाह होता है वहां ज्ञान ऐश्वर्य ये छिपे रहते। तो भगवान भी वहां पर राधा समुद्र में अवगाहन करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं, पर कहीं था नहीं पाते। इतना वो अतुल प्रेम सागर है कि जिसकी था पाना श्री कृष्ण के लिए भी कठिन है। असंभव तो यूं नहीं कहते कि श्री कृष्ण और राधा दो है ही नहीं, उनको दो मानना ही पाप है। इसलिए असंभव तो उनके लिए घटता नहीं, क्योंकि राधा वही बने हैं, दूसरा कोई राधा थोड़ा ही है। लेकिन जहां ये लीला रस का आस्वादन है, वहां पर भगवान को राधा प्रेम सागर की था नहीं मिलती। इतना विशाल, इतना अनंत वो प्रेम सागर है। इसलिए ये कहा जाना ये अत्युक्त नहीं कि भगवान श्री कृष्ण भी राधा की महिमा को नहीं कह सकते। अतएव कोई और लोग कहे और कोई साहस करे, ये संभव नहीं। और फिर मैंने तो कल कहा था, मेरे जैसा आदमी जो काम का गुलाम, विषयों के हाथ बिका हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने मानो हमारे लिए कहा, उदर भरूं किंकर कहाय, बेचो विषय ने हाथ हियो है। किंकर कहा कर भगवान के दास कहला करके पेट भरते हैं। असल में तो
हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। ये दो दशा है। इस दशा में कह नहीं सकते प्रेम तत्व की बात, फिर राधा प्रेम तत्व, ये तो अगाध है, अनंत है, अथाह है। इसकी सीमा तक, इसके किनारे तक पहुंच जाना भी मामूली बात नहीं। परंतु मच्छर उड़ता है ना आकाश में, आकाश मच्छर को रोकता नहीं, उसे भी अवकाश देता है उड़ने के लिए। इसी प्रकार राधा रानी का गुण गाने के लिए अज्ञ से अज्ञ, दुरात्मा से दुरात्मा भी अधिकारी है। उसी प्रकार के अधिकार की अपने मन में आशा रखकर राधा की स्मृति कुछ की जाती है। तो कल अपनी ये बात हुई थी राधा के प्रेम का स्वरूप क्या है। बहुत सीधी सी बात है, श्री कृष्ण का सुख ही राधा का स्वरूप है। बस ये प्रेम का प्रारंभिक पाठ जो है यहीं से शुरू होता है। अपना सुख जहां से त्याग होने लगता है प्रेमास्पद के सुख के लिए, वहीं से प्रेम का पाठ आरंभ होता है। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि अपने लिए हम किसी से कुछ भी चाहते हैं, मित्र से, पुत्र से, स्नेही से, धर्म से, भगवान से, अगर वो हमारी चाहना वैध है तो पाप नहीं है, बुराई नहीं है, पर वो प्रेम नहीं है, काम है। चैतन्य संप्रदाय वालों ने बड़ा सुंदर कहा, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख धरे प्रेम नाम। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा करते हैं, उस भाव का नाम प्रेम नहीं है, काम है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम जब मनुष्य के जीवन में व्यापता है तो उसके जीवन को अंधकारमय, उसका पथ तमोमय, उसका भविष्य अंधकारमय बन जाता है, क्योंकि वो अंधेरे ही मार्ग में जाता है, तम में जाता है, अंधतम। और ये प्रेम जो है ये उज्जवल भास्कर, ये उज्जवल सूर्य है। जहां जहां पर प्रेम की किरण कोई गई, वहां वहां पर त्याग का प्रकाश छा गया। प्रेम की भित्ति, प्रेम की नींव है त्याग। और जहां त्याग पराकाष्ठा को पहुंचकर भी अनंत की ओर जाता है, वहां राधा की कल्पना होती है। जहां त्याग पूर्ण पराकाष्ठा को पहुंचकर भी तृप्त नहीं होता और अनंत की ओर जाता है, वहां राधा भाव का प्रारंभ होता है, राधा भाव वहां आता है। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए प्रेम अनंत है और ज्ञान अंत का नाश करने वाला है। तस्य कार्यम न विद्यते। आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, आत्मरत है, आत्म प्राप्त है, आप्त काम हो गया, कोई काम नहीं रहा, सारे कर्तव्यों का अंत आ गया। परंतु प्रेम में अंत शब्द के लिए कल्पना नहीं है, अंत शब्द की कल्पना नहीं है। वो तो नित्य अनंत की ओर ही प्रवाहित है, नित्य अनंत की ओर जा रहा है, उसका कभी अंत न आया न आवेगा। इसीलिए राधा भाव जो है, इसका कभी और छोर कोई लेना चाहे, इसके किनारे का पता लगाना चाहे तो लग नहीं सकता। वो तो इसी में जो गिरा इस समुद्र में, वो इसकी लहरियों में बहता रहता है, उछलता रहता है और
लहरियों में जो अनंत अनंत सुंदर पवित्र आनंद है त्याग का, प्रेम का, उसका रसास्वादन करता रहता है। वो न उससे हटना चाहता है और न हट सकता है। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। मुक्ति नहीं उनको इच्छित होती। एक बात और ध्यान में रखने की है, वो इसलिए कि कहीं कोई ज्ञान के नाम का लेश न हो, इस बात को सुनकर ये समझ ले कि ज्ञान छाया हो, सो नहीं समझे कभी। जब तक अज्ञान है तब तक जगत के प्राणी पदार्थों में आसक्ति है, और जब तक जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आसक्ति है तब तक भगवत प्रेम नहीं है। ये जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आसक्ति जहां बिल्कुल न रहे, तो सारी आसक्ति सब जगह से सिमटकर केवल प्राण प्रियतम परम श्रेष्ठ प्रेमास्पद श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही आकर केंद्रित हो जाए, वहां ये प्रेम होता है। तो पर जहां आसक्ति नहीं, वहां क्या है? वहां अज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान है। जहां तक अज्ञान है वहां तक आसक्ति रहेगी ही। अविद्या अस्मिता लावेगी, अस्मिता से राग द्वेष होगा, अविनिवेश होगा, ये सिद्धांत है। अविद्या अगर है तो राग द्वेष रहेगा, लेकिन अविद्या का नाश हो गया, वहां राग द्वेष के लिए स्थान नहीं। तो ये प्रेमी जन जो हैं ये जगत से मुक्त हैं, जगत से मुक्त हैं, बंधे जरूर हैं। पर बड़ा सुंदर भाव है, बंधे काहे में हैं? ये बंधे नहीं। एक होता है हमारा ऐसा बंधन जिसमें हम बाध्य हो करके बंधे हों, छूट न सकते हों, छूटना चाहते हों। एक वो बंधन हो जो बंधन सुख पूर्वक ग्रहण किया हुआ हो और सुखप्रद हो। साथ ही साथ वो बंधन किसी ऐसे को बांध रखता हो जो कभी बंधन में किसी का आता ही नहीं। तो प्रेम के बंधन में श्री कृष्ण बंधते हैं। जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म, जसुमति हठि बांध्यो सकतन छोड़। जिस ब्रह्म ने, जिस सगुण ब्रह्म ने, नियंत्रण करने वाले ब्रह्म ने सुर असुर नाग नर, सुर असुर नाग नर सबको प्रबल कर्म की डोरी से बांध रखा है। चाहते हैं ये चीज न भोगें, बाध्य हो भोगने के लिए, बंधे जो हो। सोई अभिछिन्न ब्रह्म, इस प्रकार बांध रखने वाला अभिछिन्न ब्रह्म बंध जाता है यशोदा मैया की डोरी से। जसुमति हठी बांध, जो पकड़ के बांध लिया, बंधना चाहता नहीं था, दौड़ता था सामने, आंसू बहाता था, पकड़ लिया और बांध लिया। तो ये जो जिसके नाम लेश से सारे बंधनों का नाश हो जाए, वो जिससे बंधन में आ जाए, वो बंधन प्रेम में है। तो ऐसा बंधन किसका होता है? जो मुक्त होता है उसका। ये बंधन मुक्त का बंधन है, बंधन वाले का बंधन नहीं। तो भगवान को बांधता कौन है? जो सारे जगत की सारी परिस्थितियों से, सारे प्राणियों से, सारे पदार्थों से जो सर्वथा मुक्त हो गया हो। ये हम गोपियों की श्री राधा रानी की बात चल रही है, पर हम किसी गोपिका का अनुकरण नहीं कर सकते। राधा रानी की बात तो अलग रही। जहां निज सुख की
कल्पना का अभाव है, और जहां प्रेमास्पद का सुख ही जीवन का स्वभाव है, स्वसुख की कल्पना का अभाव और प्रेमास्पद के सुख का स्वभाव, ये जहां पर है कोई प्रलोभन, कोई भय जिसे डिगा नहीं सकता, इस प्रकार का भाव जिसमें हो वो गोपी भाव में प्रविष्ट होने का अधिकारी होता है। तो इसलिए प्रेमी बंधन में है ये बात नहीं, प्रेमी अज्ञानी है ये बात नहीं, जो ज्ञान का चरम फल है वो प्रेमी के बंधन में आ गया। मधुसूदन स्वामी ऐसा कहते हैं कि एक दिन आश्रम में बैठे, मधुसूदन नहीं और कोई हो, बड़े भारी विद्वान महापुरुष थे, अपने अंतेवासियों को, विद्यार्थियों को वेदांत की शिक्षा दे पढ़ा रहे। अब महाराज पर उन पर कुछ दिनों से किसी जादूगर ने कुछ असर कर दिया था, किसी के प्रभाव में थे वो। छठेन के नाप वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विठेन, मधुसूदन का। तो क्या हुआ, वो वहां वेदांत पढ़ाते पढ़ाते, वेदांत तो बाह्य था ना वहां पर, हमारे बाबा की हालत है, बात करते करते वो परसों की बात कल की, वो वृषभानुपुर पहुंच गए और वृषभानु के महल में प्रवेश करने लगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बाहर भागे जा रहे हैं, निकल गए बाहर। हमारी आंखों ने देखा कि बाबा बाहर भागे जा रहे हैं, और बाबा के अनुभव में था वृषभानुपुर में हैं और वृषभानु प्रासाद में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो मधुसूदन स्वामी चले गए दूसरे राज्य में, वेदांत जो बाहर का काम था वो रुक गया। पहुंच गए, वहां कुछ देखा सुना, वहां से जरा सा लौटे तो लौट करके वहीं है, अभी वहीं है, और कहने लगे, अरे सखियो, सुनो तो सखियो, सखियो सुनो। विद्यार्थियों ने सोचा, बड़े बड़े वेदांत के पंडित विद्यार्थी, कोई नैयायिक और कोई कुछ बोले, गुरुजी पागल तो नहीं होगा यहाँ सखी कौन है, किसको सखी कहते हैं यहाँ पर? हाँ बोले, देखा ना, सुनो हमारी बात तो सुनो सखियो। वास्तव में हाथ जोड़ दिए महाराज। अब इनको वो अंतेवासी विद्यार्थी नहीं दिखते, इनको दिखते हैं वो ब्रज गोपांगनाएं, मधुर मधुर भावों वाली श्रृंगारवती वो गोपांगनाएं उन्हें दिख रही हैं। कहा, सुनो सुनो हमारी बात सुनो, आज हमने बड़ा तमाशा देखा। शुरु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत। का सखी सुनो तो, एक कौतुक, एक तमाशा, मया दृष्टम, सुना उना नहीं है, मैंने खुद स्वयं देखा है, देख के आया हूं तमाशा, बड़ा विचित्र तमाशा जो किसी के देखने में आता ही नहीं, असंभव संभव हो गया। कहाँ देखा बाबा, कोई पूछे, कहने लगे नंद निकेता आंगन है, नंद बाबा के आंगन में देखा, नंद बाबा के आंगन में देखा। क्या देखा? अरे वेदांत के सिद्धांत को नाचते देखा। जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हम लोग कर रहे हैं और नेति नेति कहते हैं, पता लगता ही नहीं, खोजते खोजते कहाँ है, उसको हमने देखा और उसको नाचते देखा। नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बोले वो कैसा था? बोले क्या बतावे, नन्हा सा, बड़ा सुंदर श्याम, नील श्याम, लेकिन उसके गायों की धूल से सारे अंग धूसर हो रहे थे। वो धूलि धूसरितांगु
नृत्यति वेदांत सिद्धांत। इस प्रकार से हमने उसको देखा। अब बताइए, क्या मधुसूदन स्वामी के लिए कोई कह सकता है कि अज्ञानी थे? किसी की कल्पना में धृष्टता भले कर ले कोई, जो शंकराचार्य को और मधुसूदन स्वामी सरीखे महापुरुषों को पर जो अंगुली उठावे वो धृष्ट भले ही हो, वो बुद्धिमान तो नहीं है, मूर्ख ही है। तो क्या वो अज्ञानी थे? देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर शंकर कहते हैं, मत्सम पातकी नास्ति पातक नहीं पुत्समा नहीं एवं जात्वा महादेवी तथा योग्यम तथा कुरु। और वही गोपियों वाली बात कहते हैं, एक गोपियों वाली, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभवांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा ससिमुख सुखेच्छा न पुनः। कहाँ मेल मिलाया दो का? किस चीज का? न मोक्षस्याकांक्षा न च विभवांछा, मोक्ष और वैभव, वही भुक्ति मुक्ति। स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, भोग और मोक्ष। न हमें मोक्ष चाहिए न भोग चाहिए। और फिर दो का और मेल मिलाया, वो बड़ा विचित्र, मिल ही नहीं सकता, पर दोनों इनके लिए समान। न विज्ञाना अपेक्षा तो ससिमुख सुखेच्छा न पुनः। न तो महाराज हमें विज्ञान चाहिए, मैया विज्ञान नहीं चाहिए, और न चंद्रमुखी स्त्री का संग, स्त्री का सुख चाहिए। कहाँ चंद्रमुखी स्त्री, गंदी विषय की चीज, और कहाँ विज्ञान, कहाँ जगत का वैभव, और कहाँ मोक्ष। पर इन दोनों के लिए दोनों ही त्याज्य हैं। ये शंकराचार्य के वाक्य महाराज, हम लोगों के नहीं। तो इस प्रेम राज्य में जहां पर इस प्रकार की चीज आती है, वहां पर भगवत्ता, वहां पर ज्ञान छिप जाता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। राधा रानी के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि श्री गोपांगनाओं को और राधा रानी को प्रेम के क्षेत्र में भगवान की भगवत्ता के स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी ने उनके मुंह से कहलाया है, इसलिए कि हम लोग कहीं भ्रम में न पड़ जाएं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रक। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, गीत गाती हुई रोती हुई, विरह में रोती हुई बोली कि महाराज नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, अखिल देहनाम अंतरात्म विघन साधितो विष्णु सख उदयवान सत्वताम कुले। आप अखिल देहनाम अंतरात्मद्रक हैं। परंतु ये कहीं आवरण ना आ जाए। ये आवरण, ये विचित्र बात है। ज्ञान का आवरण दूसरा, ज्ञान में तो आवरण आता है अज्ञान का, माया का पर्दा, और प्रेम में कहीं ज्ञान आ जाए तो पर्दा पड़ गया। इसलिए ज्ञान के पर्दे की आवश्यकता नहीं, वहां तो बेपर्द होना है। ये चीज हर लीला और क्या है? ये आवरण भंग है। आवरण भंग, आवरण भंग यदि न हो, यदि तो ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति हो नहीं सकती। जब तक बीच में कोई व्यवधान है तब तक ब्रह्म संस्पर्श होगा कैसे? इसलिए वो तीन दोष जो बताए हैं वेदांत की प्रक्रिया में, मल विक्षेप आवरण, तो मल विक्षेप का तो कोई यहाँ पर संबंध है नहीं। आवरण रख ले कहीं, बोलेगे तो मर्यादा है, तो वहां तो सारी मर्यादाओं का सेतु भंग होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई गंदगी आती है, विषय तो वहां है नहीं। विषयानंद तो इतनी गंदी चीज है कि वो तो गोपी भाव की प्राप्ति तो होती है ये रसों में। अंतिम रस का जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो परिणाम है, वहां गोपी भाव है मधुर में। मधुर में भी गोपी भाव नहीं है। पहले मधुर में पहले लक्ष्मी जी हैं, फिर मधुर में रुक्मिणी जी हैं,
मधुर में है, पर ये गोपी नहीं है। रुक्मिणी जी गोपी नहीं, लक्ष्मी जी गोपी नहीं। यद्यपि लक्ष्मी जी में राधा में अंतर नहीं है, वो कोई न समझे इस बात को, एक ही तत्व है, परंतु उस प्रेम साम्राज्य में लक्ष्मी जी मर्यादा वाली भगवती हैं, जगत जननी हैं। वे दयाद्र हृदया हैं और भगवान की सेवा में नित्य संलग्न है। पर ये तो सेवा करा भी लेती है, लक्ष्मी सेवा नहीं कराती। ये तो सेवा करवा लेती हैं पर अपने लिए नहीं करवाती, यही राधा भाव है। सेवा करावे और अपने लिए नहीं, सुख भोगे और अपने लिए नहीं। तो ये गोपी भाव जो है 5 रसों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर में भी जो मधुराति मधुर है, जो सारे मधुर का निर्यास है, जो सारे मधुर का चरम और परम फल है, वो गोपी का मधुर भाव है। और सारी गोपियां जिनके काय भी हुए हैं, वे श्री राधा जी इन सारे प्रेम का मूल उद्गम है, मूल उद्गम स्थान है। या समझो अनंत सागर है, उसी की एक एक लहर को लेकर के एक एक गोपी बनी। अनंत प्रेम सुधा सागर राधा का, उसकी एक एक अनंत लहरों में एक एक लहर, एक एक गोपी, उनके विभिन्न विभिन्न भाव, विभिन्न रसानुभूति, विभिन्न प्रकार के उनके आचरण, ये रस की बात है। वो रस शास्त्र का यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, कौन पुरुषित भक्तिका है और कौन क्या है, कौन, ये सब अलग चीज है। तो ये विभिन्न भाव जितने हैं, ये सारे के सारे उस प्रेम समुद्र की तरंगे हैं। पर उसके मूल में एक चीज है, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा अभाव और प्रेमास्पद के सुख का स्वभाव। तो ये कब होता है, बहुत ध्यान में रखने की बात है। दास्य भक्ति जहां आरंभ होती है, उसके पहले ही विषयाशक्ति मिट चुकी है। दास्य के बाद सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये जो क्रम है ये तो बहुत आगे का। दास्य रस में ही शांत रस पहले आ जाता है। और जहां ये शांत रस जो है ना, इसके 2 भाव हैं। किसी मार्ग में शांत रस सबका फल माना जाता है, और इस भक्ति में, इस प्रेमा भक्ति में शांत रस भूमिका माना जाता है। इन रसों के उत्पन्न होने भूमि है। शांत रस के बिना, विषयासक्ति का नाश हुए बिना, विषय कामना का नाश हुए बिना, जगत के प्राणी पदार्थों में ममता मिटे बिना, अपने अहंकार के, अपने अहम के कल्याण की कामना का नाश हुए बिना दास्य भाव नहीं आता। मधुर भाव की बात तो अलग है। यद्यपि राधा में मधुर भाव तो है ही, इनमें वात्सल्य भी है, सख्य भी है, दास्य भी है और शांत भी है। उत्तरोत्तर जैसे पंचभूतों में आकाश में केवल शब्द तत्व है, पर पृथ्वी में जहां आते हैं वो 5 आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये मधुर भाव का अर्थ क्या है? मीठा, जिसमें कहीं खराश न हो। विशुद्ध, विशुद्ध मधुर। तो जहां कहीं कामना और आसक्ति, जहां कहीं विषय लेश आ गया, बस वो विशुद्धता उसकी नहीं रही। तो अपने कल हो रही थी विशुद्धा अनुराग की बात। विशुद्ध अनुराग, ये राधा भाव की प्राप्ति के लिए पहले सामने आना चाहिए। विशुद्ध अनुराग है नहीं, उसका एक आदर्श सामने हो,
कि हमको तो विशुद्ध आदर अनुराग प्राप्त करना है। महाराज हम लोगों की तो भक्ति क्या है, हम लोग तो भगवान से काम करवाना चाहते हैं अपना, वे अपने से होता नहीं और वे सर्व समर्थ हैं और हम उनके भक्त, तो हमारे कहने के अनुसार हमारी योजना हम बना दें और उसको पूरी वो कर दिया करें। हम भक्त हैं, योजना बनाने का उन पर नहीं छोड़ते कि योजना बनाने में कहीं उल्टी सीधे बना दे। 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात है, कोई एक अफसर रहे हमारे मित्र, वो मिलने आए थे, तो उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि ये तो डर लगता है, हम भगवान को भजते हैं, बड़ा बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ी श्रद्धा है, पर ये कहते डर लगता है कि आपकी इच्छा हो सो करो। हम चाहते हैं कि अमुक चीज हमको मिले और वो कहीं उसके बदले हमें विरोधी चीज दे दे तो हम तो मारे गए ना। फिर यदि उनसे कहते हैं कि ये क्यों दिया, तब तो भक्ति गई, और नहीं कहा तो हम उसको हमसे चाहते ही नहीं, महाराज जी क्या दे दिया आपने। तो हमारी भक्ति तो भगवान के सौहार्द पर और बुद्धि पर भी विश्वास नहीं करती, शक्ति पर कर लेती। भाई सर्व समर्थ कर तो सकता है, पर इसको सौंपना नहीं योजना का काम, स्कीम हमारी और स्कीम को पूरी करने वाले ये सर्व समर्थ है, सब कुछ कर दे। हे महाराज हमने अब की गेहूं लिया है तो आप बाजार तेज कर दो, और अकाल पड़ जाए तो और भी अच्छा है, फिर तो गेहूं के दुगने हो जाए और फिर माला माल हो जाए। हम मांगते भगवान से ही, भाई वो तो सर्वसमर्थ है, वो क्या नहीं कर सकते, कर दे आज गेहूं का भाव तेज, क्या लगता है। पर वो कहीं कहें कि भाई तुम गेहूं को छोड़ो, हम तुम्हें और रास्ता बताते हैं, बोले वो रास्ता हमारा हमारे समझ में आता नहीं, और कल को उस रास्ते में हम गए और हमारा काम नहीं हुआ तो हम इधर से भी उधर से भी गए, तो रास्ता तो हम बताएंगे, स्कीम हम बताएंगे, योजना हमारी और करनी पड़ेगी आपको, हम आपके भक्त। तो हमारी भक्ति तो इस श्रेणी की है, इसमें भी विश्वास की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये भी नहीं होती। और तो इसमें प्रेम कहाँ है, इसमें तो सौदा करने में भी विश्वास नहीं है कि भाई सौदा करने। और फिर हम लोगों में एक बुरी चीज नहीं, मैं खंडन नहीं करता, मैं तो स्वयं करवाया करता हूँ, मान्यता करते हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, यज्ञ हुआ पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद एक अपूर्व उत्पन्न होगा, एक नवीन प्रारब्ध का निर्माण होगा, तब पुत्र हो जाएगा। देवता पर विश्वास करके पहले यज्ञ करो और फिर फल चाहो। आज हम कहते हैं हनुमान जी महाराज हमारा काम आप अमुक कर देंगे तो आपका 101 रुपए का प्रसाद हम बनवा देंगे, और न काम किया तो आप अपने घर, हम हमारे घर। अरे वो तो काम के दाम है ना, वो तो नौकरी आपने बजाई, हमने मेहनताना दे दिया, न बजाई तुमने नौकरी तो मेहनताना कहेगा, वो तो नौकरी पर न बात थी, नहीं तो नहीं। और बोले काम भी सफल कर दिया, आज तो 101 रुपए का प्रसाद करना है। बोले भाई जरा बुद्धिमानी से काम करो, इनकम टैक्स अफसर को यूं तो आता नहीं, प्रसाद के नाम पर बुलाओ, एसपी को प्रसाद के नाम पर बुलाओ, कलेक्टर को प्रसाद के नाम पर बुलाओ, और अमुक व्यापारी से अपने कंट्रैक्ट की बात हो रही है प्रसाद के नाम पर। आजकल लोग जैसे टी पार्टी पे बुलाया करते हैं ना अफसरों को, उनको पटाने के लिए टी पार्टी हुआ करती है, टी पर बुलाते हैं, तो टी के बदले प्रसाद पर बुला लेते हैं। प्रसाद में कोई नटता नहीं, भाई भगवान का प्रसाद है, हम तो प्रसाद दे रहे हैं आपको। अब उसके साथ उसकी विशेष खातिर कर देंगे, अपना काम उससे जो और निकल गया। पहले काम हनुमान जी ने किया, वो काम तो हो ही गया, तब हमने प्रसाद किया, अब प्रसाद मुफ्त में छोड़ ही जाए, कुछ और भी काम निकाल लें। और बोले आज रसोई मत बनाना घर में, आज तो प्रसाद बना है, ब्राह्मणों को नहीं खिलाना है, प्रसाद सब अपने खाओ।
बोले क्या बनाऊं? अपना मन चलता है बादाम की बर्फी पर, बोले बर्फी बने। अब हनुमान जी चाहे बर्फी न खाना चाहते हो, हम तो बर्फी खाएंगे। अपने स्वाद की चीज, अपने स्वार्थ का काम और देवता पर विश्वास नहीं, इसका नाम भक्ति। ये भक्ति। तो इस भक्ति के साथ तो वैधि भक्ति का भी कोई मेल नहीं है। और ये रागात्मिका भक्ति, दो प्रकार की भक्ति। तो मैं इसका खंडन नहीं कर रहा। भला प्रसाद करने वाले लोग कहीं प्रसाद करना बंद न करने, हमें खाने को नहीं मिलेगा, फिर प्रसाद तो करें ही, जरूर करें। उसकी भी एक संगता है, उसका एक स्थान है, अवश्य होना चाहिए। अरे पाप तो नहीं करता ना वो, किसी चोरी तो नहीं करता, धागा तो नहीं डालता, वो करे। पर जहां प्रेमा भक्ति की बात है वहां पर तो इसके लिए स्थान नहीं। फिर दूसरी बात, महाराज भागवत में एक प्रसंग है। कहा, बोले वो ये भगवान से पूछा कि लोग आपको भजते क्यों नहीं? बोले भाई हम बड़े ऐबदार आदमी हैं, हम अपने मन की करते हैं, मुंह मांगी चीज हम नहीं देते। कोई बुद्धिमान, ये महाराज जी वैद्यराज हैं, और इनके यहाँ कोई रोगी जाए हम जैसा और इनसे कहे कि वो लाल दवाई जो है वो दे दीजिए, खिला दीजिए, मीठी लगती है। ये कहेंगे अरे भाई देखें तुम्हें क्या रोग है, निदान करें पहले। दवा रोग की होगी कि चाहे तो खा लोगे, रोग की दवा हो तो ये निदान करेंगे, देखेंगे हमारे जैसा रोग, उसके नाश के उपयोगी जो दवा होगी वो देंगे, तब तो बुद्धिमान। और ये कहीं देखें अपने तो पैसा आता, चलो जहर मांगे जहर ही दे दिया, तो पक्के स्वार्थी। तो भगवान पक्के स्वार्थी है नहीं, भगवान इसीलिए मुंह मांग चीज नहीं देते। तो भगवान ने कहा भाई हमको लोग नहीं भजते, इसलिए कि हम कभी रोग कहीं ऐसा देखते हैं कि ये रोग नहीं मिटता, तो दारिद्र्यम परमांजनम, ये हम दे देते हैं उसको। तो कहा यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये धनम शनैः। डर मत जाइएगा आप लोग, कोई दूसरा सुदामा का उदाहरण भी सामने है। भगवान ने कहा कि हम जिस पर कृपा करते हैं, ये उन्होंने अपनी कृपा बताई है। हम जिस पर अपनी कृपा करते हैं, तो बोले महाराज फिर क्या करते हो आप, कृपा करते हो तब? बोले उसके धन को हर लेते हैं धीरे धीरे। यही डर लग गया, ये ऐसी कृपा महाराज। और आगे बढ़े, बोले हमारी कृपा कुछ और भी काम करती है। बोले फिर क्या करती है? बोले जिस काम में वो हाथ डालता है उसी काम को हम बिगाड़ देते हैं, असफल कर देते हैं। ये और आफत, जो था वो गया और कमाने खाने से भी गए। बोले हाथ डालोगे तो घाटा लगेगा। बोले फिर महाराज इतने, बोले और भी इससे आगे करते हैं। वो घर वाले लोग जो हैं वो समझ लेते हैं कि तो निकम्मा भागा है, छोड़ो इसको। तो घर वाले भी उसके कारण से दुखी होकर के छूट गए। ये तीसरी स्टेज आई। अब फिर कृपा फलती है। बोले फिर वो घर से निराश उदास होकर, परित्यक्त घर से होकर, ये याद रखिएगा भला संसार में सफलता की पूजा है, मनुष्य की गुणों की पूजा नहीं। ये सिद्धांत है, जहाँ सक्सेस है वहां पूजा है। तो जिसके जीवन में किसी क्षेत्र में हो जहां असफल हुआ, मुसोलिनी और हिटलर को देवता मानते थे लोग। हमारे एक सन्यासी थे बंगाली, वो हमसे इलाहाबाद में मिले। उन्होंने कहा उस जमाने में कि ये हिटलर तो अवतार है। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण के स्थान पर हिटलर जोड़कर हमको श्लोक सुनाया। ऐसी चीज थी। अब कहीं कोई बुरी चीज होती है तो कहते हैं हिटलर शाही आ गई। क्या बात है, अगर जर्मनी जीतता तो आज चर्चिल पिशाच होता और हिटलर देवता होता। मुसोलिनी की लाश पर इटालियनों ने थूका, असफल हो गया, इसलिए सफल हो गया होता
तो आज मुसोलिनी भी अवतार होता। तो जगत में सफलता की पूजा होती है, सफलता की। तो ये घर वाले, और एक बात है, ये भाग्य की बात बड़ी अच्छी। महाराज ये उल्टी कह रहा हूं, डरिएगा मत कोई भी। उन बोले अब सब उत्सव में आना ही छोड़ देंगे, ऐसे भगवान को क्या भजे। ये जब तक संसार से स्नेह मिलता है, संसार के भोग मिलते हैं, तब तक उसका भाग्य जागता नहीं, अभागा है। सुनहु माथे परम अभागी, हरि तज हुए विषय अनुरागी। उनके स्नेह बंधन में बंधा हुआ वो उन्हीं की ओर जाता है। इसलिए जहां कहीं ऐसा रोग होता है, भाई मलेरिया हो गया तो कुनैन देनी पड़ेगी, कड़वी दवा जरूर है पर देनी पड़ेगी। और कहीं अंदर मवाद बढ़ गया तो उसे खोलना, ऑपरेशन करना पड़ेगा, दर्द हो चाहे, पर ऑपरेशन सब का नहीं होता, भला ये ख्याल रखें। समष्टि में भी ऑपरेशन होता है, जब इसी का नाम महाप्रलय है। जब समष्टि बिगड़ जाती है तो भगवान का महा ऑपरेशन होता है, बड़ा भारी ऑपरेशन। एक व्यक्ति में सारे समाज में, सारे विश्व में ऑपरेशन, सब जल ही जल हो गया, सब भस्म हो गए, आग आग में सब स्वाहा हो गए। तो ये ऑपरेशन भगवान का भगवत्ता को लिए हुई होता है। तो हम लोग तो फिर भगवान ने कहा कि फिर क्या होता है, वो घर से जब निकल गया, कहीं आश्रय नहीं मिला, तब फिर वो हमारे किसी भक्त के पास जाता है। और भक्त ऐसों के आश्रय देते हैं। भगवान का एक नाम है अकिंचन प्रिय नमो किंचन वित्तायो। भगवान की स्तुति की कुंती ने तो कहा, महाराज आप निर्धन के धन हैं, अकिंचन के वित्त हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसके आप नमो किंचन विद्याधारी। धन वाला तो अपने धन में मस्त रहता है, पद वाला पद में मस्त है, अकिंचन बेचारा काहे में मस्त है, वो अपने भगवान में मस्त है। भगवान के तो बस तुम हमारे और कोई हमारा नहीं। तो फिर वो जाता है भक्तों के पास। भक्त अकिंचन प्रिय के भक्त है ना, तो वो अकिंचन प्रेमी होते हैं। वहां आश्रय मिलता है, वहां भगवत भाव की प्राप्ति होती है, तब वो हमें पा जाता है। ये भगवान ने रास्ता बताया। तो हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते हैं प्रायः इसीलिए, अधिकांश लोग कहें, हम चाहे नहीं, हम चाहे अपने को परम प्रेमी ही मान लें, पर हमारे मन में छिपी हुई भोगाभिलाषा रहती है। ये भोगाभिलाषा जहां है, वहां गोपी भाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए। गोपी भाव भोगाभिलाषा की सीमा को अतिक्रमण करके श्री कृष्ण सुखेच्छा। अब यहाँ एक अनोखी बात और आती है, राधा भाव की बात, अनोखी भाव और आती है। जो सुख स्वरूप है, जो सच्चिदानंद घन है, उसको सुख हम दें, ये तो कल्पना या ज्ञान की मालूम होती है। यही वहां का प्रेम का जादू है कि जो भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, नित्य परितृप्त हैं, नित्य तृप्त हैं, आत्मस्वरूप हैं, स्वमहिमा में परिनिष्ठित हैं, वे भगवान इन प्रेमियों की दी हुई चीज का रस लेने के लिए आतुर हुए फिरते। ये विशेषता ये क्यों है कि वो देना जानते, लेना नहीं जानते। यही बात। ज्ञानी मोक्ष चाहता है, भक्त दर्शन चाहता है, कर्मी अपने कर्मों का सद्भोग चाहता है। भोगी तो भोग चाहता ही है, पर ये प्रेमी चाहते क्या हैं? ये हमसे लेते रहें, पर हम इनको देते रहें। हम बेचते रहें। ये भगवान को देने वाले अगर जगत में कोई हैं, और इनकी चीज की जिनको भूख लग जाती है, ऐसे कोई हैं, तो ये प्रेमी लोग हैं। लेते ही नहीं है। भगवान दे क्या? भगवान के पास देने कुछ है नहीं। बोले हम तो भाई देवताओं की आयु में भी वो पियो, तुम्हारे ऋण से नहीं ऋण हो सकते, तुम ही कहीं कृपा करो तो भले करो। ऋण उतरे कैसे? इस बार एक बार बात हुई थी, बड़ी सुंदर बात है, गोपी भाव की बात।
का ऋण अगर भगवान उतारना चाहें तो कैसे उतारें? किसी का ऋण उतारना हो तो कैसे उतारेंगे? उसका जिस बात का ऋण है वो उसको चुकाएंगे तब ऋण उतरेगा। ऋण का अर्थ क्या है? किसी से हमने कोई चीज उधार ली, वो चीज उसे देनी है ब्याज समेत, ऋण उतरा। तो उधार ली हुई चीज लौटा दें ब्याज समेत तब ऋण उतरता है। अब गोपी ने क्या उधार लिया? ध्यान दीजिए, गोपी ने क्या ऋण लिया श्री कृष्ण से? गोपी ने ऋण लिया कृष्ण का सुख। गोपी के पास और कुछ काम नहीं। कृष्ण को सुख देने के लिए गोपी ने सारा काम किया, और कोई काम उसका है? गोपी के द्वारा कृष्ण सुखी हुए, समझे? तो गोपी कहती है कि ये ऋण जो है, ये ऋण हमने दिया नहीं। श्री कृष्ण मानते हैं कि गोपी ने हमको ये ऋण दिया, हमको सुखी किया। कृष्ण कहते हैं कि गोपी ने हमको ऋण दिया, सुखी किया ना, तो बदले में ऋण उतारें तो कैसे उतारें? उसको सुख दें, उसका सुख है अपना सुख, और कोई सुख है नहीं। अपने अधिक सुख दे, अपने उसके द्वारा अधिक सुखी हो तब तो ऋण उतरने की कल्पना हो, और अपने अधिक सुखी हो तो ऋण बढ़ा कि घटा? क्या चीज हुई? गोपी ने क्या कहा? गोपी कहती कि आपका सुख मेरा सुख है, और गोपी अपना सर्वस्व दे करके लोक परलोक भोग मोक्ष सबका परित्याग करके श्री कृष्ण को सुखी करते हैं। अब श्री कृष्ण मानते हैं कि ये हम पर गोपी का ऋण है, तो उतारो। उतरे कैसे? अपने अधिक सुख पावे तो उतरे, और अपने उसके द्वारा अधिक सुख पावे तो ऋण और बढ़ा। इसलिए भगवान कभी गोपी से ऋण हो नहीं सकते, ये नित्य कर्जदार बने ही रहेंगे, उनके कर्जदार हैं ही। वो एक ने गाया बड़ा सुंदर, सूरदास का मैं याद नहीं, कि भाई हो तो ऋणिया, हो तो ऋणिया नित्य तिहारो। राधा से कहा श्री कृष्ण ने, किसका मैं ठीक याद नहीं, कि मैं तो नित्य तुम्हारा ऋणी हूं, तो ऋणिया नित्य तिहारो। एक आध दिन कभी किसी ने ऋण लिया हो और कहीं उसकी कोई संख्या हो तब तो उतार भी दे। अब श्री कृष्ण का जीवन है, ये एक और ध्यान में देने की बात है। जो प्रेममय श्री कृष्ण है, जो रसात्मक श्री कृष्ण है, उन कृष्ण का जीवन क्या है? वो काहे पर जीते हैं? उनके जीवन का आधार क्या है? तो ये गोपी या राधा, ये उनके जीवन का आधार है। प्रेममय जो श्री कृष्ण है, रसात्मक जो श्री कृष्ण है, इन श्री कृष्ण का जीवन रहता है रस के आधार पर। रस न हो तो रसमय कृष्ण कहां से आवे? अरे हम कहें कि समुद्र है, उस समुद्र में पानी रहे नहीं तो समुद्र कहां से आया? वो तो स्थल हो गया। तो रसमय है, रसात्मक है, रसपूर्ण है। इसका अर्थ है कि उनके जीवन में रस भरा है। रस कहीं सूख जाए तो रसमय कोई कैसे रहेगा? रसात्मक कैसे रहेगा? और वो रस है गोपी, वो रस है राधा। तो इसलिए भगवान का जीवन गोपी के बिना, रस के बिना रहता नहीं। तो जैसे प्रति श्वास में हमें वायु की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक श्वास में, रसात्मक रसमय कृष्ण के जीवन के प्रत्येक श्वास में गोपी रस की आवश्यकता होती है। तो जो प्रतिक्षण प्रत्येक श्वास में ऋण लेता रहे, उसका ऋण कैसे उतरेगा? उसका ऋण उतर नहीं सकता, वो नित्य ऋणी रहता है। तो श्री कृष्ण नित्य ऋणी है। नित्य ऋणी अपने को मानते हैं, पर राधा क्या मानती है? बड़े विचित्र। वहां वो कहती है कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। राधा के जीवन का एक दुख है, राधा अपने जीवन में सारे दुखों से अतीत है। तो एक दुख उनका कभी मिटा नहीं, और राधा रहेगी तो मिटेगा नहीं। वो उसका
भाव है, भावात्मक जो राधा है, वो कहती हैं कि मैं चाहती थी सुख दे, पर मैं कभी सुख दे ही नहीं सकी। ये मेरे मन का ये दुख कभी मिटने का ही नहीं, मिटा ही नहीं। मैं सुख नहीं दे सकी, ये मेरी साध कभी पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, क्योंकि मैं योग्य ही नहीं। मेरे में श्री कृष्ण को सुख देने की कोई योग्यता, कोई गुण, कोई वस्तु, रूप, सौंदर्य, माधुर्य, गुण, सद्गुण कुछ भी हो है ही नहीं। ये मेरे अंदर बड़ी कमी, ये दुख राधा का। वहां तो ऋणी है और ये कहती हैं कि मैं कुछ दे सकी ही नहीं। यही प्रेम है। जहां पर ये होता है कि मैंने महाराज इतना दिया आपको और आप बदले में नहीं देंगे, वहां तो प्रेम का कोई नाम निशान नहीं। जहां सर्वस्व दे करके भी ये आवे कि हम तो कुछ देने लायक है ही नहीं, कुछ देने लायक है ही नहीं, हमारे पास है क्या, हम दें क्या, हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं और होगा ही नहीं। हो कहां से, अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं, और जो उनका धन है वो उन्हें देना है। दें क्या, जो उनका धन है, जो उनका है वो उनको तो देना चाहती हैं और अपने पास को दें क्या। तो राधा का के मन का ये जो दुख है ये कभी मिटता नहीं, ये राधा भाव। तो प्रेमी जो है, इसीलिए प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमानम है, इसीलिए प्रेम में अलम नहीं है, इसीलिए प्रेम में अंत नहीं है। प्रेम का जो भाव है ये बिल्कुल इस प्रकार का है कि जहां वो नित्य निरंतर इस प्रकार का अपने मन में निश्चय करता है कि मैं कुछ देने लायक हुई नहीं। तो ये आज रात को आपको सुनाएंगे इस पर राधा भाव की एक चीज कि जिसमें राधा मनाया करती, राधा मनाती थी कि हे देव, हे भगवान, हे नारायण, हमारे श्याम सुंदर को कहीं बुद्धि आ जाए, ये तो मोह में पड़े, अयोग्य है, किसी योग्य से प्रेम न करें, हमसे करें, इनका मोह दूर कर दो महाराज, ये मोह दूर कर दो, क्योंकि अपने में योग्यता नहीं, अपने में जहां गुण का अभाव और प्रेमास्पद में गुण ही गुण देखना, अपने में कामना का अभाव और प्रेमास्पद को देते ही देते पाना, अपने में प्रेम का अभाव और प्रेमास्पद का प्रेम समुद्र उमड़ा रहता हो ऐसा दिखना, ये राधा भाव के बाहरी कुछ अंश हैं। तो इसलिए राधा भाव की मूल चीज जो है वो क्या है, वो है त्याग। मूर्तिमान त्याग का व्यक्तित्व कहीं जगत के इतिहास में तो वो राधा है और कोई नहीं, इनसे कुछ हुआ ही नहीं। सभी में कोई न कोई बदला है और सभी कुछ न कुछ देकर लेते हैं। राधा के पास सर्वस्व दे करके भी देने को कुछ ही नहीं, कभी दिया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं। और राधा के मन में कभी भी निज सुख की कल्पना आई तो उनके सुख के लिए। वो पढ़िएगा कभी आप लोग शिशिर बाबू का काला चांद गीता, बंगला ग्रंथ है, बंगला ग्रंथ है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, काला चांद माने कृष्णचंद्र, गीता माने गीत, कृष्णचंद्र का गीत। तो ये पता लगेगा उसमें कि किस प्रकार के अनोखे भाव इन श्री गोपांगनाओं के अंदर थे। श्रृंगार करती हैं पर अपने लिए नहीं, भोजन बनाती हैं पर अपने लिए नहीं, स्वाद लेती हैं अपने लिए नहीं। ये सबरी के जूठे वेर मर्यादा में नहीं आते और कथा भी वाल्मीकि आदि में से नहीं मिलती।
पर न मिले। पर जहां प्रेम का साम्राज्य है वहां के जूठे बेर सभी ने दिए हों और भगवान ने खाए हों तो कोई बुरी चीज नहीं, क्योंकि वो जूठे हुए ही नहीं, वो तो चखना था भगवान के लिए। बड़ा भाव अपने थोड़ी रखा है, अपने लिए चखना। हम तो बिना भोग लगाए प्रसाद जूठा कर देते हैं। बोले आज तो भोग है, कितनी देर है, अब मन में आ रही है कि जल्दी से हलवा खा लें। हलवा बन रहा, सुगंधी आ रही है, अपने मन ही मन खा रहे हैं। जूठन डाल देते हैं प्रसाद लगने के पहले। और वे सबरी ने, चक्री की भील ने, एक कथा महाराज चक्री की भील की आती है पद्मपुरा। एक चक्री की भील रहा, चक्री की भील रहा अत्यंत ज्ञान, जंगली। तो किसी महात्मा ने कह दिया कि तुम एक काम किया करो, तुम्हारे उद्धार का उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले अमुक जगह पर एक मूर्ति भगवान की है, तुमको जो चीज स्वाद लगे, विशेष जो स्वाद चीज हो उनके अर्पण करके फिर खाओ। बस ये गुरु मंत्र हो गया। गुरु मंत्र में तर्क नहीं होता भला, जहां तर्क है वहां गुरु भाव नहीं है, वहां तो विवाद है। तर्क में गुरु भाव नहीं होता, गुरु भाव में समर्पण होता है, गुरु निष्ठा होती है, भगवत निष्ठा के समान। तो एक दिन उसका हमें नाम ठीक मालूम नहीं, पयाल आया संस्कृत में। पयाल शब्द क्या होता है? कौन सा फल होता है? पयाल। पयाल पयाल। अच्छा, तो पयाल शब्द आया, तो उसे एक दिन पयाल का फल मिला। रोज करता था, उसने चखने के लिए पयाल का फल मुंह में लिया और चखने लगा जरा सा रस, इतने में जरा नीचे उतर गया। फल था बड़ा मीठा। अब उसके सीधे भील के मन में भावना हुई कि ये तो भगवान के लिए है ना, ये कैसे खाएगा इसको, ये कैसे खा लेगा इसको, उनकी चीज है। तो गला पकड़ लिया, अब नीचे नहीं उतरने दे उसको, सीधापन देखिए। बोले निकालें कैसे? तो अंगुली दे के उल्टी शुरू की, उल्टी में से निकल जा खिला दे, उल्टी में से निकल जा, वमन हो जा और वो फल निकल आवे साब ऐसा कैसा, तो जा खिला दे। उनके लिए हमारे लिए तो है नहीं। अब वो कंठ पकड़े, अपना नीचे उतरने दे नहीं, इधर आवे नहीं। बड़ी दुविधा और बड़ा प्राण छटपटाए। गया था भगवान के पास। बोले महाराज मन ही मन बोलना भी नहीं, कंठ रुक गया, उतारना चाहे नहीं और बाहर निकले नहीं। तो कहा और तुम उपाय नहीं, कुल्हाड़ी ला करके कंठ को काट ले। इधर कुल्हाड़ी नहीं, उधर हाथ रखें और रख करके जो निकलेगा तो लेके मुंह में दे देंगे, फिर मर जाएंगे। ये कथा पद्म पुराण की है भला, आज की बनाई हुई नहीं। कुल्हाड़ी लेके जो ही उसने गले पर रखना चाहा कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए मूर्ति में से, हाथ पकड़ लिया, बोला भाई तुम्हारा प्रसाद लाओ, तो निकल ही आया। भगवान ने उसको निहाल कर दिया। ये झूठा नहीं हुआ, झूठा नहीं हुआ। झूठा तो मन से करते हैं। तो इस प्रकार से उनका गोपी खाती हैं तो सुख मिलता भगवान को, गोपी रोती हैं दुख होता भगवान को। तो इस प्रकार का जो सर्वार्पण भाव है, ये राधा भाव का प्रारंभ है। 1 घंटा हो गया होगा, बहुत देर हो गई। एक आप थोड़ा सा एक सुना दे, राधा भाई से सुनाया होगा। गोपी किस प्रकार से समर्पण है उसका। मैं तो सदा वस्तु हूं उनकी, उनकी ही हूं भोग्य महान, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। मैं तो सदा वस्तु हूं उनकी, उनकी ही हूं, उनकी ही हूं भोग्य महान, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार, उसके सारे दर्द दुख का
वही बहन करते हैं भार। थोड़ा हो गया, दर्द हो रहा है। ये दर्द उनको नहीं है, दर्द का अनुभव है, पर दर्द उसको नहीं है। जिसका हुआ उसको दर्द है। मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार, उसके सारे दर्द दुख का वही बहन करते हैं भार। तो बोले, किसी ने कहा भाई तुम्हारे में सद्गुण है, अच्छे गुण है, इसी पर रीझ कर पुलिस ने कह दिया, किसी से बोलो भाई क्या है, भैया तुम जाओ सुनो क्या बात। हाँ भाई, तुम्हारे अंदर सद्गुण है, सद्गुण से रीझते हैं भगवान। तो वो कहती है, अगर किसी मेरे सद्गुण से होता है उनको आह्लाद, तो वह सद्गुण भी है दिया उन्हीं का अपना कृपा प्रसाद है। सद्गुण पर अगर वो रीझते हैं तो सद्गुण आया कहां से, यहाँ कुछ था ही नहीं, उन्हीं का दिया हुआ कृपा प्रसाद है, उनका गुण है। तो बोले भाई फिर तुम्हारा क्या है? बोले कुछ नहीं, जीवन उनका, मति उनकी, मन उनका, तन उनका ही धन। चार चीज है, प्राण, जीवन उनका, मति उनकी, मन उनका, तन उनका ही धन। इसलिए वे ही इन्हें सुरक्षित रखें। उनको रखना हो तो इनको रखें, और नहीं तो तोड़ें फोड़ें मारें घन। हथौड़ा मार मार के इनको, मन को, मति को, बुद्धि को, जीवन को तोड़ डालें। उन्हीं की चीज, अपने को दुख नहीं। बोले फिर जो तुम जो करते हो, कभी कुछ बोलती हो, करती हो, बोले ये सब वो करवाते हैं। कटु बुलवावें, गीत गवावें, कहलावें, जैसे जब जो कुछ करवावें, जैसे जब जो कुछ करवावें, और नचावें थनन थनन। नचा दें, नाचो भाई, और अब हम अमुक काम करो, अब खाओ, अब काम करो, अब बोलो, और बोलने में भी कटु बुलवावें, गीत गवावें, कहलावें अति मधुर वचन। चाहे मीठे बुलावें, चाहे गीत गवावें, चाहे कटु बुलवावें। बोले भाई फिर तुम्हारा, बोले हमारा कुछ नहीं। कैसे? कहते कि सुग्गा नहीं जानता कुछ भी अर्थ, बोलता राधे श्याम। सुवा नहीं जानता कुछ भी अर्थ, बोलता राधे श्याम। जिसने उसे सिखाया है उसका ही अर्थ जानना काम है। सुबह को सिखा दिया राधे श्याम बोलो, तो सुबह राधे श्याम बोलता है। राधे श्याम क्या है ये उसको मतलब नहीं, वो सिखाया बोलता है, सिखाया गुण है। तो स्वयं मधुर संगीत सिखाकर सुनते और करते ये यशगान। अपने आप मीठा गाना सुना करके, सिखाकर हमसे गवाते हैं, और फिर कहते हैं तुम सुनाओ। सुनते हैं, सुन के कहते तुमने बड़ा अच्छा गाया भाई, कीर्ति करते हैं। स्वयं मधुर संगीत सिखाकर है, स्वयं मधुर संगीत सिखाकर सुनते करते यदि यशगान। ये यशगान उन्हीं का अपना हिसाब गाते हैं, सिखाया उन्होंने, हमें तो गाना ही नहीं आता था। तो फिर क्या है? बोले ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है, ये मिथ्या प्रशंसा करना। तो इस पर वो सुख क्या अभिमान करे? तो ये यशगान उन्हीं का अपना करें, किस तरह सुख अभिमान। जीवन में अपना मधु भर, अपना मधु जीवन में, इस जीवन में वो जीवन में अपना मधु भर वे करे स्वयं उस मधु का पान। यूं अपने सुख से ही हों वे सुखी, व्यर्थ दे मुझको मान। राधा कहती है कि व्यर्थ मुझको मान देते हैं, लेकिन पर जब मेरा नहीं कहीं कुछ, पर जब मेरा नहीं कहीं भी कुछ भी रहा पृथक अस्तित्व, जब मेरा
पर जब मेरा नहीं कहीं भी कुछ भी रहा पृथक अस्तित्व, तब सुखमान सभी हैं उनके, क्योंकि सभी उनका कर्तृत्व, वो करते हैं, उनकी चीज है। तो बोले बस तुम समझ लो, मेरा उनका ये संबंध है, मेरा ये संबंध श्याम से, श्याम बने मेरे आकार, मेरा ये संबंध श्याम से, श्याम बने मेरे आकार। तन मन वचन भोग्य भोक्ता, तन मन वचन भोग्य भोक्ता, सब वे ही हैं आधे आधार, वे आधे हैं वही आधार है। और यदि तुम संदेह करो कुछ हो तो प्रार्थना करती हूं मैं, यदि मेरा अपना कुछ भी हो, छिपा कहीं भी हो कुछ भाव, आग लगे उसमें सही क्षण, हो जाए अत्यंत अभाव। अगर कहीं कुछ भी मेरे में अपना भाव कहीं तो छिपा हो, उसमें आग लग जाए और अपने का अपनेपन का आत्यंतिक अभाव हो जाए, ये राधा भाव की पाठशाला का पहला पाठ है। हरिओम 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 हरिओम।